नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश भर में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से बातचीत की। कहा, पिछले 10 वर्षों में केंद्र में स्थिर सरकार के फैसले से दशकों से लंबित मुद्दे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मौजूदा भू राजनीतिक वास्तविकता को नहीं दर्शाती है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्थिर सरकार बड़े निर्णय लेती है। उनकी सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नवम मतदाता सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बहुमत की सरकार हो तो नीतियां और फैसलों में स्पष्टता दिखती है। उन्होंने कहा कि जब भी वे विश्व के नेताओं से मिलते हैं तो वे ही उनसे अकेले नहीं मिलते बल्कि 140 करोड़ भारतीय भी उनसे मिलते हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज भारतीय पासपोर्ट को विश्व भर में गर्व से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा मतदाता अपने मतों से देश की दिशा और दशा तय करेंगे। मतदाता सूची में उनके नाम पंजीकृत होने से वे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्णायक सदस्य बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे ऐसे समय में मतदाता बने हैं जब अमृतकाल की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि उनके एक वोट में बहुत बड़ी शक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि आज लोग विश्वसनीयता की बात करते हैं, न कि भ्रष्टाचार की। लोग सफलता की बात करते हैं, घोटाले की नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था की सूची में था। पिछले 10 से 12 वर्षों के हालात ने देश के युवाओं की भविष्य अंधकारमय बना दिया था। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्था में होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मौजूदा भू राजनीतिक वास्तविकता को नहीं दर्शाती है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री फ्रांसिस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र भू राजनीतिक अस्थिरता से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। यह परिषद अब तक शांति और सुरक्षा संबंधित निर्णय लेने में असमर्थ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने अफ्रीकी संघ को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने में भारत की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अफ्रीका को भारत के इस समर्थन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसके नेतृत्व को प्रदर्शित किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ चर्चा की। डॉ जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर श्री फ्रांसिस के विचार की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन में श्री फ्रांसिस की सकारात्मक सोच उल्लेखनीय रही है। इस कारण बहुपक्षवाद को बल मिला है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे सतत विकास लक्ष्य और जलवायु कार्रवाई में गति देने के महत्व पर सहमत हुए हैं। श्री जयशंकर ने उनके नेतृत्व में शिखर सम्मेलन की भविष्य की प्रक्रिया में भी श्री फ्रांसिस के भारत के समर्थन के प्रति आश्वस्त किया। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इसका उद्देश्य चुनावी व्यवस्था के बारे में नागरिकों को जागरूक करना और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोकतंत्र की विविधता में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में सक्रिय रहा है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष देश में आम चुनाव संपन्न होंगे और इसके लिए
देश भर में 12 लाख मतदाता केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में 96 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और निर्वाचन आयोग उनसे जुड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाएगा। निर्वाचन आयोग आज अपने स्थापना दिवस पर 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस वर्ष का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर वर्ष 2023 के सर्वोत्तम चुनाव प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को पिछले वर्ष चुनाव संचालन में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंध तथा मतदान जागरूकता और संपर्क जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकारी विभागों और मीडिया संगठनों को चुनावी जागरूकता में बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल और गैस तथा शहरी विकास और आवासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री आज शाम राजस्थान के जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और भू राजनीतिक चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रपति मैक्रो आज दोपहर बाद जयपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद दोनों नेता जयपुर में जंतर मंतर, हवा महल और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम सहित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के प्रमुख स्थलों को देखेंगे। जयपुर में अपने 6 घंटे के प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मैक्रो श्री मोदी के साथ रोड शो में भी शामिल होंगे। द्विपक्षीय बैठक के बाद श्री मैक्रो आज रात जयपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल वे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान खुद को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखते हैं। श्री मुंडा आज नई दिल्ली में किसान उत्पादन संगठन एफपीओ के गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस में भागीदार करने वाले किसान देश के लोकतंत्र के मूल तत्वों को प्रदर्शित करेंगे। 2 दिन का किसान उत्पादन संगठन कार्यक्रम देश भर के 250 से अधिक किसानों के व्यापक प्रशिक्षण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। मंत्रालय और अन्य विशेषज्ञ विभिन्न कृषि सरकारी योजनाओं पर किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। श्री मुंडा कल किसानों के साथ एक बार फिर बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होने के बाद राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपनी क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में वीर गाथा तीसरे चरण के विजेताओं को सम्मानित किया। कुल 100 विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। ये सुपर 100 पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की बड़ी जिम्मेदारी बच्चों पर है। उन्होंने कहा कि बच्चे सर्वाधिक बहुमूल्य संपदा है जो देश का भविष्य गढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में 25 करोड़ विद्यार्थी हैं और उनके बीच वीर गाथा योजना के बारे में जागरूकता लाना होगा। वीर गाथा के तीसरे चरण का आयोजन सशस्त्र बलों के साहस, शौर्य और बलिदान से बच्चों को अवगत कराने और उन्हें प्रेरित करने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह के तहत किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पिछले वर्ष 13 जुलाई से 30 सितंबर तक यह कार्यक्रम आयोजित किया। लगभग 2,42,000 स्कूलों के 1 करोड़ 36 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इस चरण में भाग लिया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला न केवल राजनयिक का सम्मान है बल्कि देश की 70 करोड़ गरीबों का भी सम्मान है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।